नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान टीवी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं, यानी कि धनतेरस के दिन यदि आप ये दो उपाय कर लेते हैं या फिर ये एक चीज धनतेरस के दिन अपने घर ले आते हैं, तो दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि यदि आप धनवान ना बन पाए तो मुझे बताना। यदि आप धनतेरस के दिन ये उपाय कर लेते हो तब, पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे धनतेरस के दिन छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर होगी, और साथ ही यदि ये दो उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए उस दिन से आपकी किस्मत न चमक जाए तो मुझे बताना, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। दोस्तों कुछ लोग थोड़ा सा देखकर वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो आज आप अपने फायदे के लिए कम से कम एक बार इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों पर उससे पहले आज कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे ताकि इस उपाय का फायदा आपको मिल सके और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मैं आपको बता दूं कि धनतेरस पर सिर्फ सोना चांदी खरीदना ही शुभ नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे खरीदना बेहद लाभकारी होता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। दोस्तों पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है, और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। माता बहनों, वहीं हम आपको बता दें कि दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं।
परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से धनतेरस माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं कि वह वस्तु क्या है। आप धनतेरस के दिन छोटे बर्तन जैसे चम्मच, कटोरी या गिलास आदि भी खरीद सकते हैं। कम खर्च में आने वाले बर्तन भी इस दिन खरीदे जा सकता है। इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर लोहे की वस्तु को घर लाने से आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम की वस्तुएं भी न खरीदें, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इस दौरान स्टील की चीजें भी न लें। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता का वास होता है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन मिट्टी से बने बर्तनों को नहीं खरीदना चाहिए। इससे परिवार की सुख शांति में भी कमी आती है। दोस्तों, आमतौर पर धनतेरस के दिन घर की सजावट व रसोई घर की चीजों की खरीदारी की जाती है। इस दौरान कुछ लोग कांच के बर्तन भी घर ले आते हैं, जो उचित नहीं है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। इससे बरकत पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही इस दौरान वस्त्रों को खरीदना बेहद शुभ होता है, परंतु काले रंग के कपड़े न खरीदें। इससे घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। आप अन्य रंग के कपड़े खरीद सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस का शुभ अवसर ऐसा होता है कि आप एक ही दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, सुख और खजाने के देवता कुबेर और आरोग्य प्रदान करने वाले देवताओं के चिकित्सक वैद्य धनवंतरी तीनों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे धन, ऐश्वर्य और आरोग्य का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जो इस साल आपकी धनतेरस को और भी खास और सुख संपत्ति प्रदान करने वाला बना सकते हैं। धनतेरस के दिन बाजार से नमक का नया पैकेट लेकर आएं और इसी पैकेट से नमक का प्रयोग करें। धनतेरस के दिन आपके घर में बनने वाली सभी चीजों में इसी पैकेट के नमक का प्रयोग करें। इससे आपके घर में धन वृद्धि होगी। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोने में थोड़ा सा नमक कांच की कटोरी में रख दें। ऐसा करना वास्तु के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। आपके लिए धन आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करने के बाद चावल के गिनकर 21 दाने लें। ध्यान रखें कि चावल टूटे या फिर गंदे ना हो। इन चावल के दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाली अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर की तंगी दूर होती है और संपन्नता आती है। धनतेरस की शाम को धन में वृद्धि के लिए 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें और आधी रात के बाद प्रत्येक कोने में एक एक कौड़ी रख दें। माना जाता है ऐसा करने से आपके धन में अचानक से धन वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको समाज में मान के साथ सम्मान भी चाहिए तो आपको यह उपाय करना चाहिए। धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर लाना चाहिए जिस पर चमगादड़ का वास हो और उस पेड़ की टहनी को घर लाएं। घर के मुख्य कमरे में इस पेड़ की टहनी को रखने से आपके घर में खुशियां आती हैं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से पीली और काली वाली हल्दी लेकर घर जाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर स्थापित करें और षोडशोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि आएगी। वहीं आपको बता दें कि धन अर्थात समृद्धि और तेरस मतलब 13 दिन। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने पर खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धनवंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। धन लाभ के लिए
धनतेरस पर प्रदोष काल में 13 कौडियां हल्दी में रंग कर मां लक्ष्मी और कुबेर देवता को पूजा में चढ़ाएं और फिर रात्रि में इन कौडियों को घर के अलग अलग कोने में गाड़च दें। मान्यता है इससे घर में बरकत का वास होता, लक्ष्मी आकर्षित होती है, धन की कमी नहीं होती। धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन शाम के समय 13 की संख्या में दीप जलाएं और इन्हें घर और बाहर आंगन में रख दें। ये उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है। दोस्तों कहते हैं भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे, उनके हाथों में एक पीतल का कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग अन्न या धनिया आदि भरकर रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना शुभ फलदायी होता है। धनतेरस पर आमतौर पर लोग सोना चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में इस दिन एक नया चांदी का सिक्का और जो पुराने कुछ सामान्य सिक्के हल्दी से रंगे और फिर उन्हें देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं, आर्थिक तंगी और कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। धनतेरस के दिन अन्न, वस्त्र, दीप, लोहा, नारियल, मिठाई आदि चीजों का दान करना अति शुभ होता है। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। कहते हैं धनतेरस पर अगर इन चीजों को 13 की संख्या में दान किया जाए तो दुर्भाग्य कभी पास नहीं आता। इसके साथ ही 13 बार मंत्र जाप ऊं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा, ये कुबेर देव का मंत्र है। मान्यता है धनतेरस के दिन 13 बार कुबेर मंत्र का जाप करने से अपार धन प्राप्त होता है। दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि दीपावली खुशियों और दीपों का महापर्व है। मान्यता है कि दीपों के इस महापर्व में मां लक्ष्मी स्वयं धन प्राप्ति का वरदान देती है। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसका प्रभाव आपको साल भर दिखाई देता है। साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। आज हम आपको 11 ऐसे ही प्राचीन उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपकी कमाई में खूब वृद्धि होगी और पैसों से हमेशा घर भरा रहता है। दीपावली पूजन करने के बाद शंख की ध्वनि बजानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। दीपावली पूजन के बाद अभिमंत्रित हकीक रत्न का पूजन कर उसे धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल का योग है उन्हें इस मंत्र को धारण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धन संपत्ति की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन अपने घर या फिर व्यवसायिक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो उसे दिवाली के दिन श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यताएं हैं कि इन यंत्रों का पूजन करने से व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। दीपावली पूजन में मां लक्ष्मी को पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियां अर्पण करें। उसके अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने गल्ले या तिजोरी रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। दीपावली के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आप पर धन का किसी भी तरह का अभाव भी नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्ज से परेशान है तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई को भोग लगाएं और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपको पुराने कर्ज से जल्द राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दीपावली के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले बरगद की जटा में एक गांठ बांध देते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। धन प्राप्ति के बाद उस बांधी हुई गांठ को खोलना न भूलें।
अगर आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीप प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी एक सरल उपाय है जो आपको सभी आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ऊपर से ढक दें। इसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति पा जाता है। दीपावली वाले से सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्तों से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करे से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, दिवाली का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, इस पावन दिन पर लोग धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कुछ लोग व्रत भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन दिन पर देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वहीं जो लोग धन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं उन्हें इस दिन की रात्रि में माता लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर मां को खीर का भोग लगाना चाहिए। फिर कमल घट्टे की माला से उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद आरती से पूजा को समाप्त करें। ऐसा करने से आपके घर पर पूरे साल कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाए। वहां मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आरती की थाली में गुलाब की सुगंध वाली 2 अगरबत्ती जलाएं और मां लक्ष्मी से पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। इसके बाद बची हुई अगरबत्ती को वहीं रहने दें, भूलकर भी घर नहीं लाएं। उसे वहीं किसी को दान कर दें। कहा जाता है कि दिवाली के दिन इस टोटके को करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। दिवाली के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर अपराजिता के फूल और अक्षत चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अक्षत के लिए उन चावल के दानों का चयन करें जो टूटे हुए नहीं हो। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भी धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। दिवाली के दिन करते समय पूजा के मुख्य दीपक में लौंग डालें। इसके बाद पहले हनुमान जी की आरती करें और उसके बाद मां लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली पूजा के समय ये उपाय करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, रोग नाश होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि पूजा के बाद आप घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं, साथ ही आरती दें। इससे नेगेटिव एनर्जी घर से दूर होती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए घर में झाड़ू रखने के भी नियम होते हैं, जिससे आपके घर में दारिद्रता न आए। कहा जाता है कि ऐसे में धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दिवाली के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करना चाहिए। साथ ही घर में काम आने वाली झाड़ू को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके घर से दारिद्रता का नाश करें। दिवाली के दिन पहले मां लक्ष्मी को कच्ची चने की दाल चढ़ानी चाहिए और उसके बाद उस दाल को पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। दिवाली पूजा में पीली कौडियों का इस्तेमाल विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद इन कौडियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। दिवाली के दिन रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे या पास में घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़ ढाकर मन में जो भी इच्छा है उसे दोहराकर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे उसके बाद वहां से लौटते समय बिल्कुल भी पीछे मुद्दा कर नहीं देखें चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होती है।
दिवाली की पूजा करते समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में जरूर रखें और उसकी पूजा भी करें। कहा जाता है कि ऐसा दिवाली के दिन करने से आपके घर में धन कमी की समस्या को दूर होती है। साथ ही गोमती चक्र ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली के दिन हो सके तो किसी सुहागन स्त्री को घर पर बुलाकर भोजन, मिठाई आदि खिलाएं, फिर उन्हें लाल रंग के वस्त्र भेंट में दें। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही दिवाली के दिन गरीबों को मिठाई दान करने से भी मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन रोटी से जुड़े कई उपाय करने से आपको धन प्राप्ति में मदद मिल सकती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन काली चींटियों को रोटी खिलाने से आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। रोटी के दूसरे उपाय में दिवाली के दिन सुबह उठकर रोटी बनाएं, उसके 4 हिस्से करें। इसका एक हिस्सा काले कुत्ते को, एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कौए को और एक हिस्सा किसी चौराहे पर रखकर आए। ऐसा दिवाली के दिन ही करें। ऐसा करने से भी आपके घर में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरे उपाय में दिवाली के दिन खीर बनाकर एक कटोरी में खीर डालने के पश्चात एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दें। उसके बाद उसे छत पर कौए के लिए रख दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं और सभी परेशानियों को दूर करते हैं। दिवाली के दिन पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के ऊपर से काले तिल को 7 बार वार कर बहते जल में बहा दें। ऐसा करने से भी नजर दोष दूर होता है। साथ ही धन संबंधी काम में आ रही समस्या दूर होती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन किसी बरगद के पेड़ की लटकती हुई जटा में गांठ लगा दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और परेशानियां दूर होने के बाद आप इस गांठ को जाकर खोल दें। साथ ही दीपावली की रात चांदी की कटोरी में मां लक्ष्मी के पूजन स्थान पर कपूर जलाएं। इससे कई आकस्मिक दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी जी का पूजन करते समय अकीक की भी पूजा करें। इसके बाद इसको धारण करें। ऐसा करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। रोज प्रात इस मंत्र का एक माला जप करने के बाद अपने कार्यस्थल पर जाएं तो अद्भुत लाभ होगा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे चिंताये दूरे दूरे स्वाहा। दुर्भाग्य से बचने के लिए कम से कम 6 मोर पंख दुकान कार्यालय में लगाने चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को अंदर समा लेते हैं। दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर उसमें काली गूंजा के 2-4 दाने डालने से घर में सुख शांति स्थापित होती है। दरिद्रता दूर करने के लिए दीपावली की रात्रि एक मोती शंख लेकर पीले रंगे हुए चावल के ढेर पर स्थापित करें। इसकी पूजा केसर, पीले अक्षत, पीले फूल, धूप, दीप, मिठाई एवं फल से करें। इसके बाद 21 माला मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्रों का जप एवं 2 माला कमल गट्टे की माला से हवन करें। जप के बाद समस्त सामग्री जल में प्रवाहित करें। दीपावली के दिन दोपहर के समय 11 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में रखकर वक्रतुंडाय हूं का 108 बार पाठ करके तिजोरी में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। वही आपको बता दें कि दुकान में वृद्धि हेतु दुकान खोलने के बाद सफाई करके श्री यंत्र अथवा लक्ष्मी जी के चित्र के आगे अगरबत्ती जलाएं, प्रणाम करें तथा 108 बार मंत्र श्री शुक्ला महाशुक्ल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नम का जाप करें। तत्पश्चात दुकानदारी प्रारंभ करें। इससे ग्राहकों की संख्या एवं बिक्री में वृद्धि होगी। मघा नक्षत्र में बहुवार का बांधा लाया जाए तथा पूजन के पश्चात इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, अलमारी या व्यापार स्थल में स्थापित करें। यह प्रयोग धन वृद्धि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। दीपावली के दिन प्रातः गन्ने की जड़ को नमस्कार करके घर ले आएं। फिर रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ इसकी भी पूजा करें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु चांदी से निर्मित अभिमंत्रित लॉकेट में शुद्ध मोती तथा मूंगा विधि पूर्वक जड़वाकर धारण करना चाहिए। नवरत्न का लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। इससे जातक सुख समृद्धि एवं सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। दीपावली पर श्री महालक्ष्मी पूजन के बाद
श्री सूक्तम के 12 पाठ करें तथा एक माला लक्ष्मी मंत्र श्रीयों ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी रागच्छागच्छ मम मंदिरे तिष्ठ स्वाहा जपें। इसके बाद प्रतिदिन पूजा के समय एक माला जपते रहें। इस प्रयोग से धन संबंधी कठिनाइयां दूर होती हैं। दीपावली के दिन सायंकाल श्री लक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, धन लाभ होगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन सामग्री में एकाक्षी नारियल रख दें। अगले दिन उसे उठाकर तिजोरी में स्थापित करें, आर्थिक उन्नति अवश्य होगी। दीपावली के दिन प्रातःकाल पति पत्नी श्री विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को वस्त्र चढ़ाएं तथा अगरबत्ती जलाकर भेंट आदि दें, धन लाभ अवश्य होगा। दीपावली पूजन के पश्चात 9 गोमती चक्रों को तिजोरी में स्थापित करने से वर्ष भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की शाम को काली उड़द के 2 पापड़ पर थोड़ा सा दही और सिंदूर लगाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं, धनागमन का मार्ग प्रशस्त होगा। दीपावली के दिन प्रातःकाल किसी निर्धन व्यक्ति को 9 किलो गेहूं का दान करने के पश्चात ही दीपावली के मांगलिक कार्य करें, धन की कमी कभी नहीं होगी। छोटी दीपावली को प्रातः काल स्नान करके सबसे पहले श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को कमल गट्टे की माला तथा पीले पुष्प अर्पित करें, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। छोटी दीपावली की सुबह किसी हाथी को गन्ना या मीठी वस्तु अपने हाथ से खिलाएं, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। दीपावली के दिन खीर पूरी का भोग लगाएं, सूजी के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, इससे वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। महालक्ष्मी की पूजा में एक 6 मुखी रुद्राक्ष चांदी की कटोरी में रखें और पूजन कर मां के चरणों में अर्पित करने उपरांत आने वाली द्वितीया तिथि को उसे श्रद्धा से गले में धारण कर लें। चमत्कार अनुभव करेंगे, शीघ्र ही धनागमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।